शिव शक्ति की महिमा अपरंपार है, आप सभी जानते हैं। और शिव तो हमारे निराले हैं और बिना शिव शक्ति का कुछ है ही नहीं। ये जो सृष्टि है वो शिव शक्ति का देन है और सृष्टि के रचयिता बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देवाधिदेव महादेव, देवों में निराला बाबा महादेव है और वही है डमरू वाला जो बाबा महादेव है। तो उनकी महिमा बहुत अपरंपार है। जो इस चीज को समझ लेते हैं उनकी जिंदगी स्वर्ग है। जो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं भक्ति भी उन्हीं को मिलेगा जिनको ईश्वर का आशीर्वाद होता है। भक्ति भी कहते हैं ना कि भक्ति भी ईश्वर ना अपने भक्त को चुनते हैं, तो ईश्वर भी उन्हें ही चुनते हैं जिन पे असीम आशीर्वाद होता है, असीम कृपा होता है ईश्वर। तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि ईश्वर ने हमें चुना और ईश्वर की कृपा से हम आज जो भी हैं शिव शक्ति की कृपा से, गुरु बाबा की आशीर्वाद से। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो एहसास है, पूजा पाठ सभी करते हैं और जो एहसास छोटी छोटी चीज को जब एहसास करेंगे, जब सच्ची भक्ति वही है जिसका फल हमें मिला। तो इसीलिए पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन भक्ति का फल जो मिलता है उसका बड़ा ही आनंद आता है, उसका बड़ा ही सुकून मिलता है। शिव शक्ति आराधना, शिव शक्ति की महिमा अभी हमारे साथ जो साथ दे रही है अंजू कर बताएंगे कि शिव शक्ति की महिमा क्या है और किस चीज को करने से हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी क्या बता रखे हैं कि किस चीज को करने से जीवन में क्या प्रभाव आता है, क्या बदलाव आता है। तो वो उनके मुख से आप सुने और अपने जीवन में जरूर अपनाएं। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जैसा कि आपको बहन ने बताया, किसी बहन ने, कि हमारे गुरु बाबा सिर्फ एक छोटी सी सिंपल बात बताते हैं कि पूजा पाठ करिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपनी भक्ति को अच्छा रखिए, सब कुछ प्राप्त होगा। उसमें से एक बात उन्होंने हमें बहुत पहले बताई थी, बहुत सिंपल सी है कि आप शिव शक्ति आराधना से जुड़िए चाहे नहीं जुड़िए, जो गुरु बाबा के पास आइए चाहे नहीं आइए। एक बात है जो उन्होंने हमें बताई थी कि सभी भक्तों तक पहुँचाने में टाइम लग गया हमें। आप शिव शक्ति आराधना में है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। होता क्या है कि हम लोग जो जाप करते हैं, सभी लोग कोई ना कोई मंत्र का जाप करते हैं, किसी न किसी गुरु से नाम लिया होता है उन्होंने, वो जाप कर रहे होते हैं। होता क्या है, कुछ गुरु बाबा बताते हैं हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी की हम लोग जो माला जो जपते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि किस माला पे, किस मोती पे हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो वो बताते हैं कि हमें एक नियम बना लेना है कि आप कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, या गुरु बाबा से जुड़े हो, किसी धाम से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, नॉर्मल जो इंसान है जो अपने घर में है, सभी के लिए ये चीज है कि जब आप सभी देवी देवताओं को अपने घर में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, दीप जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें क्या है कि जब हम 1,11,108 माला का जब हम जाप कर लेते हैं, जब हमारी ये जो काउंटिंग है 1,11,108, जब ये हमारी पूरी हो जाती है, तो गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं कि महादेव महादेवी हमें स्वीकार कर लेते हैं। हमारी आराधना, हमारी पूजा, हमारा जप जो है वो स्वीकार्य होता है उनसे। तब वो कहते हैं कि आप हमारी शरण में हैं, अब आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए आप लोग इस चीज को जरूर करिए, चाहे आप शिव शक्ति आराधना में जुड़िए या ना जुड़िए, अपने घर में रह करके आप कहीं भी जहाँ भी हैं वहाँ से आप इस जाप को कर सकते। जो चीज आपको 5 साल 10 साल में कटने वाली थी और उसको आपने 6 महीने में ही पूरा कर लिया, साल में ही पूरा कर लिया उस जाप को, तो साल में ही आपको सारी कष्ट दूर हो गई और आप ईश्वर के समीप पहुँच गए। तो ये चीज जरूर कीजिए। बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल बात है और बहुत छोटी बात है, लेकिन जब इस पे गौर किया जाएगा, जब आप इस पे गौर करते हैं, तो ये हमारे जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि कष्ट हमारा जल्दी से जल्दी दूर हो, और वो जल्दी से जल्दी दूर करने का ये एक उपाय है कि जो चीज, जो कष्ट, जो ग्रह हमें साल 5 साल 10 साल में कटने वाली होती है, अगर उसे अगर इस तरह से जाप किया जाए और इस तरह से जाप को हम पूर्ण कर लेते हैं, अगर हम 6 महीना में कर लेते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है, अगर 6 महीना में कर लेते हैं, साल भर में कर लेते हैं, तो वो 10 साल नहीं जाके 1 साल में हमारी सारी ग्रह कट के सब मुसीबत को दूर होके ईश्वर के समीप डायरेक्ट हम उनके शरण में होते हैं और
महादेव महादेवी जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो हम सभी को अपने शरण में लेते हैं और सभी कष्ट को, सभी ग्रह को दूर करके हमें सब मनोकामना को वो पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को, छोटी छोटी बात को आप लोग ध्यान रखिए। और ये हम सभी के हित की बात है। और कभी भी हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी अपने हित की बात नहीं कहते हैं, किसी को पर्सनली कोई चीज़ नहीं बताते हैं। चाहे ये शिव शक्ति आराधना में बहुत व्यक्ति जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी को पर्सनली कोई चीज़ नहीं बताते हैं कि हमें ये होता है कि इस चीज़ से अगर हमें कोई सुधार आया, कोई बदलाव आया, तो क्यों नहीं हम किसी अलग पर्सन को बताएं, ताकि, क्योंकि ये पृथ्वी है ना, तो बहुत कोई पैसे से ही दुखी होता है, कोई पैसा नहीं है तब दुखी होता है। मतलब कोई ना कोई वजह से परेशान जरूर रहता है इंसान, और उस परेशानी में उसका हल जरूर ढूंढता है कि क्या ऐसा उपाय करूं जो हमारे थोड़े ही समय में दुख दूर होकर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो इसकी जिज्ञासा हम सभी को रहता है, क्योंकि हम अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल हम समझ सकते हैं कि हम सभी को इच्छा होती है कि थोड़े ही समय में हमारा सब कष्ट दूर होके और हमें सभी मनोकामना का पूरा हो, और ईश्वर हमारे हमेशा सदैव हमारे साथ रहे, ये सभी की इच्छा होती है। तो इसीलिए छोटी छोटी बात को ध्यान दीजिए और अपने जीवन में इस चीज़ को अपनाइए और जिंदगी में सब कुछ हासिल करें। हम एक ही चीज़ बोले कि ये एक शरीर ही एक माध्यम है जो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तय आपको करना है कि कर्म कैसा करना चाहिए। तो ये तय हम आप कर सकते हैं कि हम कैसा कर्म करके, कर्म करते करते, भक्ति करते करते ईश्वर के समीप, ईश्वर के नज़दीक, ईश्वर के शरण में जाएं। ये हम लोग को तय करना होता है, लेकिन ये शरीर एक माध्यम है जो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जय महादेव, जय महादेवी, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, हर हर महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति। जो भी चीज हम बताते हैं उस चीज को आप लोग गौर करें और उस चीज को अपने जीवन में करके देखिए, अप्लाई करके देखिए कि मैं कितना सत्य कह रही हूँ। अगर किसी को झूठा साबित करना है या सच साबित करना है तो उसे पहले हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। अगर हम कोई चीज आपको बता रहे हैं, कोई चीज गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी की कही हुई बातें हम बता रहे हैं और उस चीज को आपको लग सकता है कि नहीं झूठ है, एक मिनट के लिए सोच है ना, तो हम सोच सकते हैं, लेकिन जब उसे अपने जिंदगी में आप करके देखेंगे उसकी एहसास आप खुद बताएंगे कि मैं कितना सत्य बोल रही हूँ और कितना झूठ। तो इसीलिए अपने जिंदगी में जब तक करेंगे नहीं तब तक एहसास होगा नहीं। तो इसीलिए करना हमें है, करना आपको है। इसीलिए ईश्वर सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, गुरु सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जब तक उस पर हम चलेंगे नहीं तब तक हमारे काम का सफल नहीं होगा। इसीलिए चलना हमें ही पड़ेगा। गुरु सिर्फ रास्ता दिखाते, ईश्वर सिर्फ रास्ता दिखाते, उस रास्ते पे हमें ही चलना होता है। जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक हमारा कार्य सफल नहीं होगा, ये बिल्कुल मानना है। जब हम पहली बार आराधना करते हैं और सभी के साथ, मान लीजिए सिंगल हम एक माला करते हैं, 108 का माला, जहाँ 10 आदमी बैठा है, मान लीजिए कोई पूजा पाठ कराए, आराधना कराए, स्वाभाविक है उसमें हम 10 आदमी को खोजेंगे। तो जो 108 माला का हम एक बार माला का जाप किए सिंगल, और वहाँ 10 व्यक्ति जुड़ के हम 108 माला का जाप किए, तो समझ सकते हैं जब 108 माला का फल प्राप्त कितना होता है, तो उस चीज का कितना फल प्राप्त होता है। मैं वो चीज आपको बता रही हूँ कि जब हम सब मिलके उस आराधना में 108 माला का जाप करते हैं, 10-15 जितने भी व्यक्ति है वहां पे सब मिलके अगर हम उस जाप करते हैं, तो उस जाप का फल होता है, उस जाप का फल होता है 21,000 जाप का फल एक टाइम में मिलता है आपको। जब हम आराधना करते हैं और 10 आदमी से मिलके सिंगल करते हैं उसका फल, और जब हम साथ में 10 व्यक्ति को किए, देखिए इससे 2-3 फल मिलता है। कैसे? आप खुद किए, उसको आपको धर्म मिला, उसको आपको भक्ति मिला। खुद किए, आपने 10 व्यक्ति को करवाया, 10 व्यक्ति ने जो किया और उसने जो एहसास किया उसका भी फल प्राप्त आपको हुआ, उनको तो हुआ ही, क्योंकि अपने मुख से वो ओम जय श्री गौरी शंकराय नमः का जाप किए, उनको तो हुआ ही। लेकिन आपके कहने से, आपके करने से अगर ये व्यक्ति भी कर रहे हैं, इनको तो अच्छा हुआ ही, लेकिन वो किसके कहने पे की? मेरे कहने पे।
उनका जो फल प्राप्त हुआ, उनको तो 16 आना फल प्राप्त हुआ ही, लेकिन उसमें से आपको भी फल प्राप्त हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, डबल फल का प्राप्ति हुआ, ट्रिपल हुआ। डबल ये हुआ कि उन्होंने आपके कहने से इन्होंने जाप किया, इसकी फल प्राप्ति आपको भी होता है। और दूसरी 10 आदमी के बीच में आपने इस जाप को किया तो 21,000 फल का जाप आपको मिला, जिन्होंने आराधना करवाई, जिन्होंने हम सभी से जाप करवाया। उनके लिए तो अच्छा ही है कि उसने अपने मुख से ओम जय श्री गौरी शंकराय नमः का जाप की, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, उनके घर के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें ट्रिपल, तिगुना जो कहते हैं, तिगुना फल प्राप्त हुआ, तिगुना लाभ हुआ इस भक्ति को करके, इस भजन को करके, इस आराधना को करके। इसीलिए हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं कि कोई चीज को टाइम टाइम पे अपने अर्थ के हिसाब से, क्योंकि शिव शक्ति आराधना कराने में कोई ज्यादा इशू नहीं है, इसलिए कि हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कोई बड़ा क्रियाकांड में नहीं ले जाते हैं। क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ है तो हम बहुत कुछ अर्पित कर देंगे, कल हमारे पास नहीं रहेगा, तो इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी इतना इजी, इतना सिंपल तरीका बताए हुए हैं कि हमें कभी भी शिव शक्ति आराधना करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे शिव शक्ति आराधना कराने के लिए कोई हमें पुजारी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई पंडित की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा कि उसमें नहीं, कुछ सिंपल सी प्रसाद है, जो उनका प्रसाद है हलवा, पूरी, खीर और मिश्री चिनिया बादाम। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी बनाते हैं तो महादेव महादेवी का भोग लग जाएगा। भगवान थोड़े से में ही खुश हैं, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। तो इसीलिए बहुत ही सिंपल तरीके से खीर, हलवा, पूरी, मिश्री चिनिया बादाम मेन प्रसाद है आराधना का, शिव शक्ति आराधना का। अगर आपके पास बहुत अर्थ है तो आप शिव शक्ति को घी मलिदा खुआइए, केला फल खिलाइए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे फल फ्रूट है जो भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। मौड़ मिठाई बहुत ज्यादा है, वो भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो मेन प्रसाद है खीर, हलवा, पूरी, मिश्री चिनिया बादाम, आप अगर थोड़े थोड़े बनाएंगे तो उसमें हमको दिक्कत नहीं होगी और हम आसानी से शिव शक्ति आराधना अपने घर में टाइम टू टाइम करवा सकते हैं। तो इसीलिए हमें शिव शक्ति आराधना करने में दिक्कत नहीं होती है। और इससे क्या होता है कि जब हम शिव शक्ति आराधना करा रहे हैं तो हम बताएं कि कितना फल का प्राप्ति होता है। हम बीच बीच में करा सकते हैं, हम 6 महीने में करा सकते हैं, हम साल भर में करा सकते हैं। हमारी शक्ति है, हमारा अर्थ है, तो महीने महीने में करा सकते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कराते हैं। और इसके बीच में क्या है कि शिव शक्ति आराधना हवन भी हम कर लिए एक ही टाइम में, तो उससे भी कई गुना मुझे फल प्राप्त हुआ। क्योंकि आप सबको पता है कि हवन करने से कितना फल मिलता है। क्योंकि हवन जो एक चीज है कि हवन से घर में बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आती है और निगेटिव को दूर करती है। और दूसरा बात है कि ईश्वर को हम डायरेक्ट भोजन कराते हैं, डायरेक्ट अपने हाथों से, तो वो सुकून बहुत है, वो आनंद बहुत अच्छा से मिलता है। और दूसरी बात है कि हवन करने से जो भी घर में निगेटिव ऊर्जा रहेगी, निगेटिव कोई भी चीज अगर घर में रहेगी, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि इस घर में कैसे कब निगेटिव घुसा, कब गया या है ही। हम अपने लाइफ में परेशान रहते हैं, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत, हमें ये नहीं पता चलता है किस कारण से क्या हो रहा है, लेकिन ईश्वर को जरूर पता होता है। तो इसीलिए शिव शक्ति आराधना अगर हम करा रहे हैं तो उसमें हम हवन भी करा लेंगे। हवन से क्या होगा कि अगर घर में निगेटिव कुछ घुस गया है और उस कारण से हमारे जीवन में उथल पुथल हो रही है तो ईश्वर को पता है, और उस हवन से क्या होता है, वो निगेटिव ऊर्जा दूर होती है और पॉजिटिव को घर में वास करती है ईश्वर। तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम शिव शक्ति आराधना और हवन कराना चाहिए, और इससे हमें बहुत ही फलदायक होता है, बहुत ही फल प्राप्त होता है। आप सब भी देखते होंगे कि जब भी सत्यनारायण स्वामी का पूजा होता है हवन जरूर होता है। और अगर जरूरी नहीं है, हम तीसरा बात ये है कि हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी कहते हैं कि अगर शिव शक्ति आराधना करने में अगर टाइम लग रहा है तो हवन भी हम सिंगल हवन भी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा आराधना कर रहे हैं तभी हम हवन कराएं, नहीं। अगर हमें हवन कराने का शक्ति है तो आप महीने महीने कराइए, आप 6 महीने में कराइए, लेकिन हवन कराते रहिए। हवन कराने से घर में बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा का
वास होता है और ईश्वर का डायरेक्ट आशीर्वाद मिलता है। तो इसीलिए कल क्या होगा वो सिर्फ ईश्वर जानते हैं, कल क्या होगा वो गुरु जानते हैं, लेकिन हमें और आपको नहीं पता। इसीलिए हमें कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए अपनी जिंदगी में जिससे हमारी जिंदगी सरल हो सके और हम सब सुख की प्राप्ति कर सके। जय महादेव, जय महादेवी, जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति। कुछ ऐसी बातें हम साझा कर रहे हैं कि हमारे गुरु बाबा मतलब शिव शक्ति आराधना, मतलब कोई भी जगह से अगर हम जुड़े हैं, हर कोई हर जगह से जुड़े हुए हैं। अगर हम कहीं से जुड़े हुए हैं और उसमें दूसरा व्यक्ति को जोड़ने से क्या फल प्राप्त होता है, आज हम वो आप सबसे साझा करेंगे। और आइए सुनते हैं। खुशबू बहन ने सही कहा कि जब हम कहीं किसी स्थान से जुड़े होते हैं और कोई दूसरा बंदा अगर किसी चीज़ के लिए परेशान है और हम उसे सही रास्ता दिखाते हैं, तो हमें कोई इंसान भटक रहा है, आप उसको अगर अच्छी जगह पे ले जाएंगे तो उसकी दुआएं तो आपको लगेंगी ही लगेंगी, लेकिन उससे आपको क्या फल मिलता है? जब हम एक व्यक्ति को शिव शक्ति आराधना से या किसी जगह से जोड़ते हैं, उसको प्रेरित करते हैं या उसको वहां तक ले जाते हैं, इससे हमें उनका साथ देते हुए जब हम वहां तक पहुंचते हैं तो हमें बिना कुछ किए हुए ही, बिना जाप किए हुए, बिना माला जपे, बिना पूजा पाठ किए, जब हम उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचा देते हैं सही स्थान तक, तो हमें 11,000 जो जाप हम करते हैं 11,000 मोतियों का, उसका फल हमें उस व्यक्ति को सही जगह पे पहुंचाने से ही मिल जाता है। बिल्कुल। जब हम एक पीड़ित, मान लीजिए कि हम कोई भी स्थान से शिव शक्ति आराधना, मान लीजिए हम शिव शक्ति आराधना से हम जुड़े हुए हैं, अगर हम देख रहे हैं कि हम पहले जीवन हमारा क्या था, शिव शक्ति में जुड़े तो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आया, तो ये मैं बेहतर जानती हूँ क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ। और दुनिया है ना, पृथ्वी है, पृथ्वी में बहुत ऐसे लोग हैं जो हर किसी न किसी चीज से प्रेरित है और दुखी है। तो ये हमारा दायित्व है कि जिस चीज से हमें ठीक हुआ है तो हमें एक अच्छे राह दिखाना चाहिए व्यक्ति को। चलना तो उन्हें है, लेकिन हम अपना कर्तव्य है कि हमें हमारा इंटेंशन, हमारा सोच ये होना चाहिए कि अगर ये बंदा, ये अगर व्यक्ति परेशान है तो मैं एक बार इसे सुझाव देती हूँ कि ये शिव शक्ति आराधना है, आप इससे जुड़ जाइए। उनको मैं राह दिखाऊंगी, रास्ता दिखाऊंगी और उस रास्ते पे उनको हाथ पकड़ के जो होता है ना, चला के एक सही जगह पे, एक जो है ईश्वर के समीप वहां पे पहुंचा देना है। कैसे? उनकी माध्यम बने, उनकी माध्यम हम बने और उनको अच्छे से ऐसे करके हम उनको सही जगह, एक सही जगह पे उनको हम पहुंचा दिए। बस हमारा काम क्या था, इतना ही कि उनको मैंने सही रास्ता दिखाया और थोड़ा सा ज्ञान दिया, शिव शक्ति के बारे में बताया कि इसमें जुड़ने से ऐसे होता है और ऐसे होता है। बस मैंने 2 चीज किया और इसमें ना मैं मोती का माला का जाप किया, ना मैं पूजा पाठ किया, सिर्फ मैंने उनको रास्ता दिखाया और उस सही जगह पे मैंने पहुंचाया। उससे हमें कितना फल का प्राप्त हुआ आपको बताई कि कुछ नहीं किए, सिर्फ मैंने सही रास्ता दिखाया, उससे हमें 11,000 मोतियों की जाप की फल की प्राप्त हमें मिलता है, सिर्फ एक रास्ता, सही रास्ता दिखाने से। तो आप समझ सकते हैं कि जब उस व्यक्ति को मैंने सही रास्ता दिखाया तो 11,000 माला की जाप की फल की प्राप्ति हमें हुआ। जब वो व्यक्ति जुड़ा और वो माला जाप कर रहा है, वो शिव शक्ति की पूजा कर रहा है और उसको करने से उसको जब खुशी होता है, उसकी जिंदगी में जो बदलाव आता है और उसकी दुख को जब दूर होता है और जब ईश्वर की आशीर्वाद मिलता है, उसका भी फल प्राप्त आपको ही होता है, क्योंकि ये सब आपकी देन है। क्योंकि रास्ता कौन दिखाया? आपने दिखाया। तो इसीलिए रास्ता आपने दिखाया और अगर वो आपके रास्ते की दिखाने के बदले वो खुश है, उसकी जिंदगी में बदलाव आया, उसके जीवन की दुख की अंत हुई, सुखी की शुरुआत हुई, इसकी फल की प्राप्ति भी आपको मिलता है। यहाँ डबल फल की प्राप्ति मिलता है और उससे आपके घर में कई गुना वापस आने वाली है खुशी और सुखी। तो इस चीज को आप लोग जरूर करें। अगर कोई व्यक्ति लाचार है, कोई भी, ये सभी के लिए है, अगर कहीं भी किसी भी जगह से हम लोग जुड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कि इस जगह से जुड़ने से हमें कुछ चेंजिंग आया, अपने जीवन में बदलाव आया, हमारे दुख को विनाश हुआ और सुख हमारे जीवन में आया,
तो कोई भी अगर पृथ्वी में कोई भी अगल बगल समाज में कोई भी ऐसा परेशान है तो उसे जरूर सहयोग करें, जरूर सही रास्ता दिखाएं। चलना उनका कर्तव्य है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम उनको सही रास्ता दिखाएंगे और सही मार्ग पर लाके उनको मंजिल तक पहुंचाएंगे। और मर्जी उनकी होगी कि वो सुख की रास्ता चुनते हैं या दुख की रास्ता चुनते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि नहीं, मुझे उसको रास्ता दिखाना है और सही रास्ते को उनको खड़ा करना है, और हमारा ये माध्यम है। ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर उससे जरूर आशीर्वाद देंगे, ईश्वर जरूर उनको चुन लेंगे। तो ये काम जरूर कीजिए, और हम भी करते हैं, आप सब भी कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही फल प्राप्ति है। आपको बताया था जो बहन ने कि हम लोग कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोलते हैं, जब हमने वो चीज प्रैक्टिकली करी होती है तभी हम लोग वो चीज आप लोगों से वो बातें साझा करते हैं। बिल्कुल एहसास किए हुए बात को हम लोग बताते हैं। शिव शक्ति आराधना में जुड़े हैं, उसके थ्रू जो हम लोग को फायदा हुआ उसके बाद ही हमने लोगों को जोड़ा है, ताकि उनका भी फायदा हुआ है। टाइम पर हम लोग आप लोगों को अगर मौका मिला तो उन लोगों से भी मिलाएंगे, और वो लोग भी अपने मुख से बताएंगे कि हाँ उन्हें क्या फायदा हुआ है और नहीं हुआ है इस शिव शक्ति आराधना में जुड़ने से। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी देखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। जब हम ईश्वर पे 110% विश्वास करते हैं तो ईश्वर हमारी विश्वास की जरूर इज्जत रखते हैं, और ईश्वर जब हमारे विश्वास को इज्जत रखते हैं तो बहुत कुछ पूरा होने वाला होता है। इसीलिए अपने अच्छे कर्म को करते हुए थोड़ा सा सही राह भी दिखाना जरूरी है, और कर्म को करते करते भक्ति भी कीजिए, और ऑटोमेटिक सब कुछ प्राप्त। जय महादेव, जय महादेवी, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदाई जय हो। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय महादेवी, जय शिव शक्ति। आप सभी को मेरा प्रणाम। सभी और बच्चे जाप करेंगे। अभी थोड़ा बच्चों के साथ मैं जाप कर लूं, और उसके बाद हम इस लाइव को समापन करेंगे। ओम जय गौरी शंकराय नमः। जय श्री गौरी शंकराय नमः। ओम 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 जय श्री गौरी शंकराय नमः। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, हर हर महादेव, जय महादेव। ओम जय श्री गुरुदेवाय नमः। 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 ओम जय श्री गुरुदेवाय नमः।
जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, हर हर महादेव, जय महादेव। ओम जय श्री राघवेंद्राय नमः, 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 ओम जय श्री राघवेंद्राय नमः। जय गुरु बाबा, जय गुरु बाबा, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव। अभी बहुत सुंदर से ये अभी बोलेगा जय शिव शक्ति। अभी देखिए कितना अच्छे से बोलेगा जय सी शक्ति। शिव नहीं कहता है सी शक्ति। बोलो यहाँ बोलो, अच्छे से बोल के सुना दो तो। बोलो बोलो। जय महादेव, शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा, जय गुरु बाबा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय मां गौरी, जय गौरी, जय मां दुर्गे, जय मां दुर्गे, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय जय शिव शक्ति, शक्ति। जय गुरु बाबा। आप लोग ढेर सारा बच्चों को आशीर्वाद दें और अपनी आशीर्वाद हम सभी पे बनाए रखें। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा। गुरु बाबा सभी बच्चों को अपने आशीर्वाद दे और शिव शक्ति का आशीर्वाद हम सभी पे हमेशा बना रहे।